सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री की, ठीक है, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं, एक मिनट जरा गोरा कर लें अपने आप को। इसके तहत हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन लिखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 4। तो इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदार क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है इफ R इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 एंड हैज द डायरेक्शन रेशियोज 2, -3, 6, देन फाइंड R। पता नहीं क्या दिया हुआ है, देखते हैं। R एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 21, यानी मुझे एक R वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 21, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो जो दिए हैं 2, 3, -6 दिए हैं। डायरेक्शन रेशियो को हम शॉर्ट में dr कहते हैं, और वो दिए हैं 2, 3, 2, -3, 6, जिन्हें आप फिलहाल लिखते हैं A, B, C से। तो कह रहे हैं वेक्टर R फाइंड करिए। कैसे फाइंड करें भाई? हमने एक चीज बताई थी, वो यहां कंसेप्ट लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, कि अगर कोई वेक्टर ix प्लस j या ऐसे 2i प्लस 7j प्लस 3k टाइप का दिया हुआ है, तो जो भी i jk के साथ दिया हुआ है वो drs होते हैं, abc होते हैं, है ना। और हमने ये भी बताया था अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं तो जो i के साथ और j के साथ और k के साथ होते हैं वो lmn होते हैं, है ना। अब प्रॉब्लम यहां है, आप कहेंगे ठीक है dr से 2, -3, 6, तो डायरेक्ट आप 2i - 3j प्लस 6k कर दीजिए, r का मान निकल आएगा। नहीं, लेकिन डायरेक्शन नंबर में या डायरेक्शन रेशियो में दिक्कत होती है। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ना, वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब डायरेक्शन रेशियो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि L प्रोपोर्शनेट A, L M प्रोपोर्शनेट B, N प्रोपोर्शनेट C, यानी L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C लिख सकते हैं। तो आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तब भी यही आएगा प्रोपोर्शनेट। तो ABC की अपनी खुद हैसियत कुछ नहीं है, वो LMN नाम से जाने जाते हैं। तो हमको एक्चुअली में दिया तो ABC है, ये हम जानते हैं, हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, लेकिन इसकी खुद की हैसियत नहीं है। वो A भी हो सकता है, वो 2A भी हो सकता है, वो A/2 भी हो सकता है, क्योंकि A/2 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो हेल्प लेंगे वो डायरेक्शन कोसाइन की लेंगे, ठीक है। अब वहीं पे पहुंचते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प लें, उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प ले क्यों रहे भाई? हमने बताया था, अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप यूनिट वेक्टर निकालो, वेक्टर R डिवाइडेड बाई मॉड R। तो जो भी I के साथ आएगा वो L आएगा, जो भी आप J के साथ आएगा वो M आएगा, जो भी K के साथ आएगा वो N आएगा, और ये वेक्टर आपको मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर मिल जाएगा आपका, है ना। तो हमको एक्चुअली एलिमेंट निकालना पड़ेगा, पहले तो LMN निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे, और LMN का डायरेक्शन रेशियो से एक रिलेशन दिया हुआ है, आप जानते हैं कि L इज इक्वल टू होता है A, ऐसे ना लिखिए, A/√A² प्लस B² प्लस C²। M होता है B, वो प्लस माइनस होता है, हम केवल वैल्यू प्लस पॉजिटिव ले लेते हैं, A² प्लस B² प्लस C², और N होता है C/√A² प्लस B² प्लस C²। A आपका है, आपका 2 है, √A² प्लस B² तो 4 प्लस 9 प्लस 36। M क्या होगा? -3/√4 प्लस 9 प्लस 36। N क्या होगा? 6/√3
√4 + 9 + 36, ये 49 आने वाला है, इसका √7 होने वाला है, तो आएगा L की वैल्यू आ गई 2/7, M की वैल्यू आ गई -3/7 और N की वैल्यू आ गई -6/7। यानी कि जो आपके DCs आ गए हैं वो आ गए हैं 2/7, -3/7 और 6/7। ये इनको हम फिलहाल LMN से इंडिकेट कर सकते हैं। फिलहाल नहीं, वो इसका इंडिकेशन ही होता है। फिलहाल क्या होता है, अब देखो ध्यान से, अब वेक्टर R निकालना है। तो हमने पढ़ा ये है कि यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर लिखा जाता है LI + MJ + NK बराबर वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, अब आप ये कह सकते हैं कि आपने डायरेक्ट AI + BJ + C की क्यों नहीं किया, क्योंकि ABC की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनेट होते हैं, इसलिए हमने नहीं लिखा, है ना। अब अगर हम वेक्टर R निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मॉड ऑफ R मल्टीप्लाइड बाय LI + MJ + NK। मॉड R दिया है 21, ये दिया है आपका 2/7I -3/7J + 6/7K। आप 27 से सुकार सकते हैं कॉमन लेकर के, तो 3 आ जाएगा, 3 को अंदर ले जाओ तो 6I - 3 बचेगा ना, 9J + 18K। तो इस प्रकार से वेक्टर R निकलेगा। हमने इसको, अब देखो L/A अगर हम देखें, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। L/6 = M/-9 = N/18। और चूंकि रेशियो है तो आप इसको अगर 3 से डिवाइड करो तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 से 18, देखो आ गया 2 - 3 6, नहीं आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो की अपनी खुद की औकात नहीं कुछ होती है, इसलिए हमको DCs के रूप में लेना पड़ता है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।